Good morning, everyone. तो क्लास आज का टॉपिक है आपका पैरालॉजी।
देखिए क्लास, यहाँ पर ये देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने अपने इस डायग्राम को, ठीक है। एक तरफ क्लासिफिकेशन है आपके पैरामीशियम का, दूसरा डायग्राम, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम लोग बात करें पैरामीशियम की क्लासिफिकेशन की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम आपका यूनिन है या आपका अंतर्वा, ये आपके किस में आते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ में आते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों, तो हमेशा प्रोटोजोआ टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करने पर हमें दो टर्म्स डिग्री मिलते हैं, एक प्रोटो और दूसरा जोआ। जहां पर प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कहिएगा या आप कह सकते हैं सिंपल, ठीक है। जोआ मतलब हो जाता है एनिमल। जोआ टर्म किससे मिलकर बना है, तो जोआ ये जो फूल होता है उससे मिलकर बना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एनिमल। यहाँ पर प्रोटोजोआ में 3 मेंबर्स आएंगे क्लास। पहली खास बात तो वो आपके यूनिसेल्युलर होंगे, ठीक है, यूनिसेल्युलर या यूनिसेल्युलर आप कह सकते हैं, और साथ में होंगे यूकैरियोट। ये दो की कैरेक्टर है जिसके बेसिस पर आप किसी भी एनिमल को फाइलम प्रोटोजोआ में रख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है क्लास, इसकी क्लास जो होती है वो है सिलिएटा। क्वेश्चन आता है क्यों है ऐसी क्लासिफिकेशन, देखिए नाम से जिस दिन आप लोगों ने स्टार्ट किया था वहां बताया था सिलिएटा में जितने भी मेंबर्स आएंगे क्लास, उसमें उसके पूरे बॉडी पर, बॉडी सरफेस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर है। क्या प्रेजेंट रहते हैं, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। इसकी सब क्लास है होलोट्राइका। होलोट्राइका के बारे में लीजिएगा, मैंने पहले किसी ने किया होलोट्राइका, तो होलोट्राइका का मतलब होता है होलो मीन इक्वल, ट्राइका मतलब हो जाता है सीलिया, क्लियर है। तो इसमें जितने भी बॉडी सर्फेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं, पहली खास बात, और वो साइज में भी आपके इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सीलिया अलग है और सीलिया अलग है, या इनका जो पैटर्न होता है वो कुछ अलग होगा, नहीं, एक जैसे ही सीलिया इसके पूरे होल बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसे हम सब क्लास होलोट्राइका में रखते हैं। नेक्स्ट इसका ऑर्डर हाइमेनोस्ट्रोमेटिडा। हाइमेनोस्ट्रोमेटिडा के अंदर क्यों रखा जाता है, इसका भी एक खास रीजन है कि जो हाइमेनोस्ट्रोमेटिडा होता है क्लास, इसमें हमेशा याद रखिएगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसकी ये जो इसका माउथ वाला रीजन होता है, ठीक है ना, ये जो माउथ वाला रीजन होता है यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, तो वो आपके दूसरे ऑर्डर में जाएंगे। जबकि हम हाइमेनोस्ट्रोमेटिडा में, तो हाइमेनोस्ट्रोमेटिडा के जितने भी एनिमल्स होंगे क्लास, उनको याद रखने वाली बात है, उसके यहाँ माउथ वाले रीजन में यहाँ पे जो वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है, तो वेस्टिब्यूल पर ही सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बार अपनी बात को फिर दोहरा देते हैं कि इसे हम क्यों रख कर चलते हैं इसमें, तो इसको रखने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, हाइमेनोस्ट्रोमेटिडा के जितने भी मेंबर्स होंगे क्लास, उसमें क्या चीज प्रेजेंट होगी, तो उसमें आपके इस वाले रीजन पर, समझ रहे, इस वाले रीजन पर आपके ये चीज प्रेजेंट होगी, क्लियर है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम हाइमेनोस्ट्रोमेटिडा में रखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है इसका जीनस पैरामीशियम स्पीशीज कॉर्डेटा, ठीक है। अच्छा एक खास बात और समझिएगा, हालांकि मैं हर बार इस बात को पूरा कर चुकी हूँ कि जितने भी आप लोग पेपर चलते हैं यूनिवर्सिटी में, बच्चे क्या करते हैं, जीनस स्पीशीज ये तो बहुत परफेक्ट है, बट उनको कभी भी अंडरलाइन करके नहीं चलते, जबकि आईसीएसई का रूल होता है कि आप इसे जितने भी आप जीनस स्पीशीज लिखते हैं उसके लिए अंडरलाइन करना मस्ट होता है, अगर आप उसको कैपिटलाइज नहीं करते तो आप उसको फिर भी इटैलिक वर्ड्स में लिखें, और अगर इटैलिक वर्ड्स में नहीं लिख रहे हैं फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे अंडरलाइन करनी, जिसमें से जीनस का फर्स्ट लेटर जो होगा तो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने इसके बारे में, डायग्राम के बारे में, तो चलिए बात करते हैं इसके डायग्राम की क्लास। अगर हम देखें तो देखिए ये जो इसका डायग्राम है ये एक स्लीपर के रेफरेंस स्ट्रक्चर है,
इसके जैसा होता है स्लीपर के जैसा, इट्स लुक लाइक अ स्लीपर। हम लोग स्लीपर पहनते हैं ना, उसके जैसा इसका ये शेप रहता है, वो भी स्लीपर के जो सोल होता है जो उसके जैसा। दूसरी खास बात, इसकी होल बॉडी सरफेस पर देखिए, इस पर एक बहुत फ्लेक्सिबल लेकिन एक टाइट फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहता है, पेंडिकल। कैसा होगा, फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये पेंडिकल जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, याद रखिएगा, फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या रहता है, पेंडिकल जो है ये थोड़ी हेटेरोस्ट्रॉन बट फ्लेक्सिबल होने की वजह से कि इसका जो आप साइज देख रहे हैं वेरी नहीं करता, एक कांस्टेंट साइज में बना रहता है आपका पैरामीशियम। समझ रहे हैं, तो पैरामीशियम का साइज वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट में बना रहता है, क्योंकि इसकी बॉडी सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, ये एक पेंडिकल का लेयर प्रेजेंट रहता है जो इसकी कांस्टेंट उसमें बना के रखता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें पेंडिकल का लेयर, तो आप लोग देख रहे हैं पेंडिकल के ऊपर भी छोटे छोटे जो लेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसे हम कहकर चलते हैं आपके सीलिया। क्या कहते हैं इसको, हम सीलिया कहा जाता है। तो क्लास सीलिया कहीं पर नहीं दिया है क्या, चलिए दे देते हैं हम सीलिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो सीलिया होते हैं, पहली खास बात हमने क्या बताया कि होलो ट्रायंगल की वजह से इक्वली डिवाइडेड होंगे इस पर। ठीक है, दूसरी खास बात, इसके सभी सीलिया 9+2 अरेंजमेंट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मीन ऑफ 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, तो समझिएगा, यहाँ पर जब भी आप किसी सीलिया का एक सेक्शन निकलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये सेक्शन में हमें जो डायग्राम देखने के लिए मिलता है वो कुछ ऐसे, जिसमें यहाँ पर पेरिफेरल रीजन है। ठीक है, यहाँ पर 9 ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल बने, क्या चीज होती है, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से रहेगा, तो ये तो आपका ये पेरिफेरल रीजन होता है। ठीक है ना, पेरिफेरल रीजन मतलब आपका मैट्रिक्स भरा होगा, ये भी आप लोग जानते हैं। तो मैट्रिक्स के पेरिफेरल रीजन में माइक्रोट्यूब्यूल हमेशा 9 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट रहती है। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं क्लास हमेशा डबलेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब दो के पेयर रहेंगे, ए और बी। ठीक है, ए और बी फाइब्रिल्स कहे या ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल्स कहे, बात एक ही है। ठीक है, दूसरी खास बात, ये डबलेट फॉर्म में होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जबकि इसके सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये दो ही होते हैं। ठीक है, वन और ठीक, और ये हमेशा सिंगलेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। कैसे फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, सिंगलेट फॉर्म में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड 2 सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट समझ में आ रहा है, किस तरह से सीलिया का अगर आप सीलिया लेते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है, हालांकि जो सीलिया होते हैं क्लास वो इक्वली डिवाइडेड है और उनका साइज वगैरह वेरी नहीं करता है, बट एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो आपका एंटीरियर एंड है, समझ रहे हैं ना, पैरामीशियम का ये एंटीरियर एंड होता है, नीचे की तरफ होता है पोस्टीरियर एंड, ये है आपका पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर एंड की यहाँ नीचे की तरफ क्या चीज रहती है, देखिएगा, देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ की सीढ़ियां मैंने थोड़े से बड़े बनाए हुए हैं और इसको नाम दिया हुआ है कॉर्डल डक्ट। क्या नाम दिया है, कॉर्डल डक्ट। अब ये कॉर्डल डक्ट क्या होता है समझिएगा, होल बॉडी सरफेस पर सीढ़ियां जो होंगे इक्वल डिवाइडेड होंगे, सब कुछ परफेक्टली होंगे। यहाँ जो पोस्टीरियर एंड होता है वहां की सीढ़ियां थोड़े से, बस वहां की सीढ़ियां थोड़े से बड़े होते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों बड़े हैं,
तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोई एक बर्ड है, कोई भी आप चिड़िया ले लीजिए, कोई भी एक पक्षी ले लीजिए, उसकी पूंछ होती है, कोई पक्षी अगर, तो यहाँ जो पूंछ होती है ना, फैदर ही प्रेजेंट होते हैं, बट कभी भी चीज पूंछ होती है, इसको अगर आप लोग काट दें, कट कर दें, तो क्या होगा, एक तो ये जो आपकी बर्ड होगी वो गिर जाएगी, बैलेंसिंग का काम। और दूसरी खास बात इसमें हेल्पफुल होती है, तो डायरेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जिस डायरेक्शन में उड़ना चाहती है उस डायरेक्शन को देने के लिए इसकी पूंछ का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो सेम चीज जो यहाँ पर बर्ड की पूंछ काम करती है, सेम फंक्शन और इस मॉडल पर होता रहता है। वो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया है, जो आपका पोस्टीरियर एंड है, वहां के सीखे थोड़े से बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि जब भी अमीबा किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये थोड़े से हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर हो रही है चीजें? तो यहाँ पर कॉर्नर टफ्ट के सीख या थोड़े से बड़े रहते हैं। क्लियर? आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये तो बात रही पेरिफेरल सीलिया के बारे में, लेकिन यहाँ पेरिफेरल के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, इसका साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कहे चले आप, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म को हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, एक एक्टोप्लाज्म, दूसरा एंडोप्लाज्म, ठीक है। इसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ जो रहेगा ये, ठीक है, ये सबसे बाहर की तरफ का जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है उसे कहा जाता है एक्टोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसे हम? एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म की पहली खास बात, ये जो एक्टोप्लाज्म होता है ग्रास, ये एक ग्रैन्युलर होता है। कैसा होता है? एक ग्रैन्युलर, मतलब इसमें आपको एक भी ग्रेन प्रेजेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें एक भी ग्रेन्यूल नहीं होता है, तो ग्रेन्यूल एब्सेंट होगा, ठीक है। इसमें एक्टोप्लाज्म है। Let me see ectoplasm. कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ होता है, प्रेजेंट नहीं है, वो पोर्शन हमेशा एक्टोप्लाज्म कहलाया जाता है, ठीक है। और एक्टोप्लाज्म के अंदर की तरफ का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक। नाम से ही पता चल रहा है, एक्टो मीन बाहर और एंडो मीन अंदर। किसी भी चीज को अगर समझना है तो क्या करना होता है, उसको वर्ड के तो पार्ट्स में कर दीजिए बस, ठीक है। तो डिवाइड करके ही अपने पता चलेगा कि उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्म जो है उसको हम भी कहते हैं, तो कौन सी डिवाइड करें तो एंडोप्लाज्म। तो ऐसा प्रोटोप्लाज्म जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है उसको हम एंडोप्लाज्म कहेंगे। एक्टोप्लाज्म मतलब ऐसा आपका प्रोटोप्लाज्म जो बाहर प्रेजेंट होता है और एक ग्रैन्युल होता है, उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। जबकि जो एंडोप्लाज्म होता है क्लास, वो आपका कैसे रहेगा, वो ग्रैन्युलर होता है, ठीक है ना, अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, उसमें ग्रैन्युल प्रेजेंट होती है। समझ में आ रही है बात? अब हम बात करें, ये तो बात समझ में आई। चलिए, मैंने बताया कि पैरामीशियम के दो एंड होते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड जो होता है क्लास, पहली खास बात तो ये ब्लंट होता है। कैसा होता है? ब्लंट मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब हिंदी में पर्टिकुलरली वर्ड दिया जाता है, ये इस तरह से थोड़ा सा मोटा होगा एक तरफ से, ठीक है ना, हल्का सा कैसा होगा, ये मोटा रहता है। जबकि इसका पोस्टीरियर एंड जो होता है, देखिएगा यहाँ, पोस्टीरियर एंड जो होता है वो नुकीला रहेगा, ठीक है ना, ये पतला रहेगा, थिन होगा एज कंपेयर टू एंटीरियर एंड। क्लियर है? एक बार फिर बात को रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर जो आपका एंटीरियर एंड है वो थोड़ा सा कैसा है, आपका ब्लंट शेप का होगा, जबकि पोस्टीरियर एंड जो है वो आपका कैसा होगा, तो वो आपका नैरो होगा एज कंपेयर टू एंटीरियर एंड। क्लियर हो रही है? आपके पैरामीशियम में टू, ठीक है, देयर आर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पैरामीशियम। ये जो यहाँ पर किडनी शेप कहा जाए या बीन शेप कहा जाए, बात देखिए, ठीक है। ये जो बीन शेप आप देख रहे हैं आपके इसमें, उसको कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? मैक्रोन्यूक्लियस। ये है मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस के बगल में
रहता है, इसको कहते हैं माइक्रो। समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो रही है, गुड। अब एक चीज रह जाती है, वो है वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्लास में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ से कोई भी इसका फूड पार्टिकल जा रहा है, फॉर एग्जांपल एल्गी जा रहा है या डायटम्स जा रहा है, बहुत जो स्मॉलर प्रोटोजोआ होते हैं इसको ये टेक करता है। सपोज वो यहाँ से जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर सीढ़ियाँ होते हैं, इनमें थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा, इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, इस तरह वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर वो एंट्री हो जाएगा वेस्टिब्यूल में। ये जो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसका माउथ पार्ट मान लीजिए, इसको हम क्या कह चलते हैं, इट इज अ वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल में जैसे कि जो फूड पार्टिकल आया यहाँ पर एक साइटोस्टोम प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोस्टोम। ये आपका डायग्राम है, जो भी इसको जिसने चेक किया है वो इस साइटोस्टोम से एंट्री करते हुए यहाँ जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं ना नेक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है साइटोस्टोम, ये है फेरिंक्स, यहाँ पे इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए ये है इसका माउथ, इसने यहाँ से टेक किया, फिर इसके बाद इसका फूड पार्टिकल कहाँ से जाएगा, यहाँ से। ठीक है, हमारे भी तो यहाँ पे फेरिंक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइटोस्टोम, साइटोफेरिंक्स, साइटोफेरिंक्स के नीचे प्रेजेंट होता है आपका फूड वैक्यूल। समझ रहे हैं आप, मतलब ये जो फूड पार्टिकल यहाँ से गया है वो कहाँ पहुंच चुका है, आपके इस फूड वैक्यूल में। ठीक, फूड वैक्यूल पहुंचने का क्या होगा कि यहाँ से टूट गया यहाँ से। ठीक है, टूटने के बाद ये जो फूड वैक्यूल है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये फूड वैक्यूल अलग होने के बाद अब ये इसके पूरे एंड में क्या होगा, इस तरह से घूमेगा। ठीक है, ना सिर्फ इस जो घूमने की मैं प्रोसेस बता रही हूँ, उसको एक टर्म देकर चलते हैं जिसे कहा जाता है साइक्लोसिस। क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। ठीक है, तो साइक्लोसिस की प्रोसेस होगी, ये इस तरह से घूमेगा, और न सिर्फ घूमेगा बल्कि इस फूड पार्टिकल का इस पूरे इसमें क्या होगा, डाइजेशन। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो रहा है, डाइजेशन होते जाएगा, इस तरह डाइजेस्ट हो गया फूड पार्टिकल, और फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होने के बाद ये कहां, एंड का पोस्टीरियर एंड होता है। ठीक है, पोस्टीरियर एंड के किसी भी, फिर बात को दोहरा देती हूँ, पोस्टीरियर एंड के किसी भी पोर्शन पे जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इस पेनिकल के साथ, और यहाँ से ये पेनिकल कुछ टाइम के लिए हटेगी और ये फूड पार्टिकल जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसके बाहर निकलते ही पेनिकल फिर से खुल जाएगा। क्लियर, ना सिर्फ ये फूड पार्टिकल बाहर जाएगा बल्कि इसमें वेस्ट वाटर जो है वो भी इसके साथ बाहर निकल जाएगा। दूसरी खास बात, यहाँ पर जो साइक्लोसिस की प्रोसेस हुई है और जब ये आगे चिपकता है पेनिकल के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर एक हम स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके थ्रू ये बाहर निकलता है और उसे कहा जाता है साइटोफाइजी। क्या कहते हैं इसको, साइटोफाइजी। ठीक है, इट इज नोन एज अ साइटोफाइजी। क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है, तो साइटोफाइजी बन गए। दूसरी खास बात समझिएगा, यहाँ पे एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, ठीक है, दोनों ही एंड पर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये वैक्यूल जो प्रेजेंट रहेंगे, जितना भी ये वाटर टेक कर लेते हैं वो वाटर जो है टाइम टू टाइम यहाँ से निकलता है, बॉडी स्पेस से निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनते रहते हैं। अब चूंकि ये एंटीरियर एंड पर है तो क्या बोलेंगे, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और अगर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आप कहां बनेंगे, पोस्टीरियर एंड में, तो उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। समझ में आ रही है बात? अब समझना क्या है, एक बार फिर भी बात हो रही है, आपको समझना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप माउथ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहते हैं साइटोस्टोम। क्या कहते हैं, साइटोस्टोम। साइटोस्टोम के नीचे ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं साइटोफेरिंक्स। क्या कहा जाता है, साइटोफेरिंक्स। साइटोफेरिंक्स के नीचे होता है फूड वैक्यूल, तो फिर साइटोफेरिंक्स करेगा और डाइजेशन होने के बाद में फिर पेनिकल के साथ जुड़ने के बाद फूड पार्टिकल डाइजेस्ट, तो अनडाइजेस्टेड जो रह गया है वो फिर बाहर एक्सट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक खास बात और समझिएगा, यहाँ एक्टोप्लाज्म है। देखिए एक्टोप्लाज्म है सबसे कॉमन में, समझ रहे हैं, एक्टोप्लाज्म है, और एक्टोप्लाज्म में यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट होगी, तो सील
तो दोनों की बात होनी चाहिए। सीरिया या फ्लैजेला दोनों ही बनते आपके बेसल ग्रेन्यूल्स, बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल, ठीक है। तो बेसल ग्रेन्यूल से बन रहे हैं, समझ में आ रही है? किससे बन रहे हैं? आपके बेसल ग्रेन्यूल या बेसल बॉडीज को हम बोलते हैं काइनेटोफोर। तो यहाँ पर एक्टोप्लाज्म में समझिएगा, यहाँ पर ये एक्टोप्लाज्म में बेसल ग्रेन्यूल, जो यहाँ पर बेसल ग्रेन्यूल है, ठीक है, एक सीरिया के यहाँ बिल्कुल बेसल बॉडी की तरह, यहाँ पर इसी के पास में एक्टोप्लाज्म में ही कुछ स्पेशल टाइप के आपको ऑर्गेनल्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ट्राइकोसिस्ट, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसे? ट्राइकोसिस्ट। क्वेश्चन आता है ट्राइकोसिस्ट क्या काम करते हैं, तो क्लास इसमें ट्राइकोसिस्ट एक फंक्शन रहता है और वो होगा प्रोटेक्शन का, ठीक है। जब भी कोई भी ऐसे कोई भी शिकारी है जो खाने के लिए आता है, कोई अदर एनिमल जो है जो में पैरामीशन को खाने के लिए आता है, तो ये ट्राइकोसिस्ट की मदद से एक्टिव हो जाते हैं। और इनके एक्टिव होते ही जो सीरिया होते हैं वो और थोड़े से एक्टिव होने की वजह से बहुत जल्दी खून बच जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, बेसिकली कहने की बात ये है, ठीक है ना। तो ये समझिएगा ट्राइकोसिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्लियर है? समझ में आ रही है क्लास ये डायग्राम? ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो और पूछ लीजिएगा बाद में। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो क्लास देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन सीख लिया, इसका डायग्राम से स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसमें छोटी-छोटी बातें और देखेंगे। ये तो बात रही क्लास आपके पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन और उसके डायग्राम के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे बाकी और चीजों के बारे में, ठीक है। जैसे अगर हम एक बात यहाँ होती है कि ये जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, पैरामीशियम रेस्पिरेशन किस मेथड से करता है, तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर जब हम बात करें पैरामीशियम के रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में, तो पैरामीशियम में इन दोनों प्रोसेस के लिए कोई भी एक स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों ही अपनी बॉडी सरफेस से करता है, बॉडी सरफेस से करके चलता है। पहली खास बात, ठीक है। दूसरी खास बात, यहाँ पर ये जो बॉडी सरफेस से कर भी रहा है तो किस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन को आप नॉर्मली कर सकते हैं, जो रेस्पिरेशन है हमेशा डिफ्यूजन मेथड से होता है, मेथड से होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है तो डिफ्यूजन मेथड में हमेशा हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, समझ में आ रही है? तो डिफ्यूजन मेथड में हमेशा से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। तो जो भी इस पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं इसकी बॉडी में, वो हमेशा से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही चलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम डिफ्यूजन मेथड कह सकते हैं। तो हम ये करेंगे रेस्पिरेशन के लिए जो पैरामीशियम होता है डिफ्यूजन मेथड की हेल्प से बॉडी सरफेस से बॉडी जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसको इजीली करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है।
रिप्रोडक्शन क्लास आपके पैरामीशियम में दो तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर एसेक्सुअल हो रहा है इसमें, ठीक है, तो इसमें हमेशा से बाइनरी फिजन के द्वारा होगा। ठीक है, बाइनरी फिजन के द्वारा क्या होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कॉन्जुगेशन मेथड इन दोनों मेथड की हेल्प से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन में तो क्या होता है, क्योंकि दो अमीबा है, ठीक है, तो ये दोनों अमीबा ठीक है, ये क्या होंगे, पास में आएंगे और इसके बीच में बन जाती है एक कॉन्जुगेशन। ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसकी वजह से क्या कर देते हैं, अपने जेनेटिक का एक्सचेंज करते हैं, जब तक ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी रहेगी तब तक ये सिमिलरली में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ ये सिनगैमी मेथड में हमेशा से ये जो दोनों पैरामीशियम के जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, फिर प्रोसेस होती है सिंथेटिक। ठीक है, समझ में आ रही बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करके चले तो क्लास एक बात और आप लोग समझिएगा, यहाँ पर एक टॉपिक और आप लोगों का रह जाता है, वो है लोकोमोशन। ठीक है, तो एक तो लोकोमोशन ये सिलियरी लोकोमोशन करता है। सिलियरी लोकोमोशन से मतलब है सीलिया की हेल्प से क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा। और एक और मेथड इसका होता है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक लोकोमोशन समझ में आ रही है। तो ये है आप लोगों के दोनों टाइप की लोकोमोशन। तो क्लास होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा पैरामीशियम। किसी को कोई परेशानी है तो आप पूछिएगा। ठीक, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे।